नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की, जो कि पूछे हुए क्वेश्चन है सारे 40 क्वेश्चन का। ये छठा सेट है, 5 में अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है इस टेस्ट का, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। इसमें हमें बताना है कि निम्न वाक्य में से जो प्रयुक्त काल है, कौन सा काल प्रयुक्त किया गया है। पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी है अपूर्ण भूतकाल। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर का करेक्ट वन का पहला करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य भूतकाल। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई है, यानी कि काम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? मिर्गावती में, सूरसागर में, पड़ावली में या बीजक में? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीजक में। कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो बीजक में संकलित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ देता है? लोहे के चनों का शौकीन होना, चनों के लिए मारे मारे फिरना, बहुत खतरा उठाना, बहुत कठिनाई का सामना करना। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? लोहे के चने चबाना इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है बहुत कठिनाई का सामना करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से अकुलाना, ये वर्ड है एक अकुलाना, इसका समानार्थी शब्द आपको बताना है। कौन सा है? प्रसन्न होना, अभिवादन, समरना या व्याकुल होना। ये 40 क्वेश्चन आपके सब पूछे हुए पेपर में क्वेश्चन है, एक ही पेपर में पूछे गए हैं। मैंने केवल इनको इसीलिए मैं वहाँ से क्वेश्चन उठाता हूँ सारे और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डाल देता हूँ। तो देखिए इसको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, व्याकुल होना। क्वेश्चन नंबर 5, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द का जो अर्थ है वो बताना है क्या है। वो वाचक है, उपमान है, उपमेय है या साधारण धर्म है? ये वाक्य के 4 भाग हो गए। क्या है इसमें बताना है आपको। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का, इनने इनका उपमान का कार्य किया है अरविंद ने। अरविंद शब्द ने, अरविंद कमल का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो तो वहाँ माना जाता है, कौन सा अलंकार माना जाता है? विभावना अलंकार, वीप्सा अलंकार, प्रश्न अलंकार या अर्थ अलंकार? तो जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो तो वहाँ होता है कौन सा अलंकार आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थ अलंकार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, खिड़की का मतलब डैश मतलब खाली जगह स्थान, रिक्त शीशा, खिड़की का शीशा तोड़ा है, बता दे। दिए गए विकल्पों में से सही भी स्थान चुनना है, सही वाक्य चुनने हैं। मतलब ये बताइए 2 शब्द हैं इनमें से, ये एक वो है, ये कौन, उसने, तुम्हारे, जिसने, वह और कुछ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये है इसका वाक्य पूरा वाक्य बनाते हैं अब। जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे, ये इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को पहचानना है। जो पुल्लिंग शब्द है वो बताना है कौन सा है। चिड़िया, भुजा, जाति, कपड़ा। तो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9, आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य छांटेंगे आप? ए, बी, सी या डी? इसका करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आप निसंकोच चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, डैश तथा फिर डैश। दिए गए विकल्पों में से कौन सा समूह का चयन करना है, आपको बताइए कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है, तीसरी अवस्था कौन सी है। पहले इन्होंने बता दी मूल अवस्था, तो दूसरी अवस्था कौन सी है, पर्याय विशेषण, विशेष्य या पर्याय विशेषण, उत्तर अवस्था या उत्तम अवस्था, परिमाण या सार्वजनिक, गुणवाचक या संख्यावाचक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से प्रचुर शब्द का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन में अधिक, बी में अल्प, सी में मृदुल और डी में निम्न। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्प। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से बधु, बधु, बंधु शब्द का, बंधु है, बंधु शब्द का बहुवचन बताइए। बधु नहीं है, बधु में ऐसा नहीं होता, ये है बंधु शब्द का बहुवचन बताना है आपको। बहुवचन कौन सा होगा, बधु, बंधु, बंधु वर्ग, बंधुएं या बधुएं, बंधुओं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बधु वर्ग, बंधु वर्ग। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। बोलने के लिए बोल देते हैं हम लोग, लेकिन आपको इसको शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध अशुद्धि जो है वो दूर करने के लिए कौन सा वाक्य उठाएंगे। 4 वाक्य दिए हैं आपके सामने। यहाँ करीब कोई 2 दर्जन संतरे हैं, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, यहाँ कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। ए बी सी डी में से कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, अपराधी स्वयं ही डरा रहता है, सभी वस्तुएं समान नहीं होती। ये यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोयले की दलाली में मुंह काला। ये पूरा सेट उठाया है मैंने, आपको सामने रखे हुए हैं। आप बताना इसमें देखिएगा 40 क्वेश्चन आप कितने कर पाते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इतने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। महादेव वर्मा देहाती, नासिरा शर्मा जिया हट, जयशंकर प्रसाद यामा, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा। किसने ये लिखी है आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, जो मतलब सही है, सुमित्रानंद की पंत की चिदम्बरा। ये सही है आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, बाकी तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली डैश मेरठ डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है, आपको बताना है कौन सा सही आएगा। ए बी सी में से कौन सा सही है। 2 शब्द हैं ये, और में, का से, तथा और का, या से या की। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सीधा बोलते भी हैं तो नॉर्मली यही बोलेंगे, दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द का क्या दर्शाता है। उन्नत शब्द, इसमें उन्नत शब्द क्या चीज़ है, वो विशेष्य है, मतलब पर्याय विशेषण है, ये इन्होंने लिखा प्रति विशेषण, लेकिन पर्याय विशेषण है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशेषण।
उन्नत 17 का बताइए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विशेषण, उन्नत किस्म का बीज है। क्वेश्चन नंबर 18, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, अवधी, बांगरू, ब्रजभाषा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो देखिए इसमें 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रजभाषा। मथुरा शब्द लगा देता है एकदम पहचान जाते। दिए गए विकल्पों में से भाल का समानार्थी शब्द बताना है। भाल पर्यायवाची समझ लो किसका है, प्रलय का, मस्तक का, भाला का या उन्नत का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, ये पर्यायवाची शब्दों में से समझ लो, तो भाल जो कहते हैं हम कहते हैं मस्तक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? मुसीबत में और मुसीबत कहाँ पड़ना, दोनों तरफ खतरा, कहीं का भी ना रहना या एक समय में दो कार्यों की सिद्धि होना। तो एक पंथ दो काज का मतलब है कि एक ही समय में दो काम कर देना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है 21 का? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सक्सेरिया पुरस्कार मिला था, द्विवेदी पदक मिला था या भारत भारती सम्मान मिला था? तो देखिए ना, नीरजा के लिए मिला था सक्सेरिया पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? 22 का करेक्ट आंसर बताना है बहुवचन। तो देखिए कई वर्डों में हम ये वर्ड लगाकर ये लगाकर बहुवचन बनाते हैं, तो इसमें वही आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बुढ़िया पहला वाला ए वाला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का बताना है आपको विपरीत शब्द यानी विलोम। एकत्र, वितरण, भीतर या विस्तार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विकीर्ण मानी होता है बिखेरना, और ऑप्शन नंबर ए इसमें है एकत्र मानी इकट्ठा करना। ऑप्शन ए सही है। अब देखिए ये है गद्यांश 24 से 26 यानी 3 क्वेश्चन हैं गद्यांश से। आप गद्यांश आराम से पढ़िएगा और फिर इसका सोच कर आंसर देना, आराम से पढ़ना। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। देखिए, हमारा समाज पुरुष प्रधान है। यहाँ जो भी नियम बनाए जाते हैं वे पुरुषों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, अतः कैसे संभव है कि वे नियम अपने विरुद्ध बनाएं? नारी के उत्थान और पतन के पीछे भी पुरुष का ही हाथ होता है, अतः नारी की हमारे समाज में क्या स्थिति होगी यह स्वयं ही परिभाषित है। भारत के गांवों में स्त्रियों को पिता, पति अथवा पुत्र के अधीन रहना पड़ता है। ग्रामीण स्त्रियां प्राय आर्थिक तंगी का शिकार होती हैं। उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। वास्तव में आधुनिक युग में कहने के लिए लड़का लड़की का एक समान हैं, किंतु इसके पीछे भी रहस्य कुछ और ही है। मादा भ्रूण को गर्भ में नष्ट करने के कारण आज स्त्री पुरुष के प्रतिशत में काफ़ी अंतर आ रहा है। दहेज प्रथा की भयावहता लड़की की जीवन के आकाश में धूमकेतु बनकर छा जाती है। मतलब डरावना, उस चीज़ से दहेज प्रथा से ही बहुत से लोग डर जाते हैं, भय हो जाता है उनके अंदर, छा जाती है। घर से बाहर निकलने का उन्हें विचार असुरक्षित महसूस होता है। समाज की बात हो रही है, आए दिन सुनते भी रहते हैं न्यूज़ वगैरह में, महसूस होता है। अनेक लड़कियां तो विवाह के उपरांत जीवन भर तनाव सहने को विवश हो जाती हैं। यह स्थिति केवल अशिक्षित लड़कियों की नहीं बल्कि शिक्षित लड़कियों की भी है। ये पूरा गद्यांश आपने पढ़ लिया। ये एक गद्यांश जो होते हैं ना, ये हमें काफ़ी शिक्षा देते हैं और बल्कि रियलिटी शो करते हैं। अधिकतर गद्यांश जो होते हैं वो रियलिटी शो करते हैं, जो वास्तव में होता है उसी के ऊपर गद्यांश बनाकर वो आपको सामने देते हैं। पेपर में भी वही बातें पूछते हैं। तो देखिए, आपको बताना है इसमें से सदियों से महिलाएं किस प्रथा को, मतलब सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं? स्वतंत्र नियम बनाने को, पूर्ण शिक्षित होने को, परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने को या आर्थिक रूप से फलित होने को। तो देखिए,
गद्यांश में साफ साफ दिया था परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने का प्रथा को निभाती चली आ रही है आज तक। 24 नंबर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पुरुष और महिलाओं को दोनों को बराबर का अधिकार है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? महिलाओं द्वारा पुरुष प्रधान व्यवस्था को नष्ट करना, सदी सदी में दहेज जैसी कुप्रथाओं को समाज में बनाए रखना, पुरुषों का विरोध करना, या लड़की लड़का में समान अधिकार का अभाव है। तो इस गद्यांश में देखा है कि लड़की लड़का में समान अधिकार का अभाव है, यानी कमी है, अभी पूरी तरीके से लड़की लड़का समान वाली बात नहीं है, उन्हें अधिकार बराबर नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, गद्यांश में आए धूमकेतु शब्द का अभिप्राय किससे है? शादी में मिलने वाले दहेज की खुशी, आकाश में तारे चमकना, डर, खौफ मंडराना, ना नभ में चमकने वाले सितारे का नाम। तो देखिए गद्यांश में दिखा दूं मैं आपको ये वर्ड, गद्यांश में देखिएगा यह धूमकेतु बनकर छा जाती है। दहेज प्रथा की भयावहता यानी कि डर लड़की के जीवन में आकाश में धूमकेतु बनकर छा जाती है। तो समझो डर की बात हो रही है, तो खौफ, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, अब आप लगा सकते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, डर और खौफ का मंडराना। क्वेश्चन नंबर 27, दिव्या और सौम्या में बड़ी है, स्वयं बड़ी है, कोई बड़ी है, कौन बड़ी है, कुछ बड़ी है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है। दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया, ये वर्ड है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताना है आपको। प्रति उत्तर, वन वनाहट, बददस्तूर, यथा नियम। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या है? प्रतिक्रिया शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रति उत्तर। क्वेश्चन नंबर 29, मेरी बहन उच्च शिक्षा, अब यहाँ से ऑप्शन उठाने थे, मैं ये ऑप्शन रखना भूल गया हूँ, लेकिन आप कुछ भी मान सकते हैं। जाने वर्ड में लिख देता हूँ, मेरी बहन उच्च शिक्षा डैश ऑस्ट्रेलिया जा रही है। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करके वाक्य को पूर्ण करना है आपको। ए में जाना, बी में पर, सी में को और डी में के लिए। इन 4 शब्दों में कौन सा शब्द लगाकर ये आप शुद्ध वाक्य बना सकते हैं? तो इस क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है पहचानना है आपको। यह वाक्य है, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक महीने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसमें किस भाग में कमी है। ए में दिया है इन्होंने उन्हें आधुनिक मीरा के नाम, बी में दिया है से भी जाना जाता है, और डी में दिया है, डी में बताइए क्या दिया है, सी में आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों, और डी में दिया है में से एक होने के कारण। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में देखिएगा, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से। तो आधुनिक हिंदी की, यहाँ पे हिंदी की लगाना चाहिए था क्योंकि कवित्रियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। वाह कितना घृणीय दृश्य है, ओहो कितना घृणीय दृश्य है, छी कितना घृणीय दृश्य है। तो देखिए इसमें वाक्य शुद्ध पहचानना है। आहा कितना घृणीय दृश्य है, तो देखिए जब घृणित होता है तो ओहो वाह आहा ये वर्ड तो यूज करेंगे नहीं हम। इसमें छी मतलब घृणने वाली बात है, इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। छी कितना घृणित दृश्य है। क्वेश्चन नंबर 32, कई बार आ गया ये क्वेश्चन, एक बार पीछे भी आ गया है। अब ये तो छठा सेट चल गया हिंदी का, आप 5 सेट अपलोड है वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर बताइए। पहले तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रट सा गया हुआ ये क्वेश्चन, मैंने पिछली बार ही बताया था। अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक या उपमा। तो देखिए यहाँ पर बात बहुत बड़ा चढ़ाकर बोली गई है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि बी में अतिशयोक्ति अलंकार में ही बात को बड़ा चढ़ाकर
पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 4, 1, 3। मैंने एक बच्चे की आंसर की निकाली थी ये यूपीएसआई की, तो उसमें इस क्वेश्चन का गलत आंसर लगा दिया और उन्हें वेदों की संख्या भी नहीं पता था। तो वेदों की संख्या कितनी है आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं आप कमेंट करके सारे मुझे बताइएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पाक, पवित्रात्मा, पवित्र या पवित्रतम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, पवित्र। 34 का करेक्ट आंसर सी, पवित्र। क्वेश्चन नंबर 35, चिरंजीवो जोर जरे क्यों ना सने गंभीर, को घटिए ब्रज भानुजा बेहलदर के वीर। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष। कुछ तो आप इन चीज़ों को अगर याद करने में समझने में भी प्रॉब्लम हो रही हो, पहली बात तो अच्छे से समझिएगा। सब अलंकार वगैरह सब याद हो जाते हैं, और याद होने क्या उनको समझना होता है, याद करना नहीं, उनको समझना होता है किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, इनके अर्थ निकालने पड़ते हैं। तो इसमें आप बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 35 का ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 36, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिलीशरण गुप्त को कौन सा पारितोषक प्राप्त हुआ? सार्क, लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपीठ, साहित्य या मंगल प्रसाद। साकेत के लिए कौन सा मिला था मैथिलीशरण गुप्त को? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, मंगला प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 37, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? सदैव बहुवचन, एक वचन, बहुवचन या सदैव एक वचन। जब हर कोई की बात हो जाए ना, तो इसमें हर कोई या तो कोई, हर कोई, तो इसमें ये सदैव एक वचन में, हर कोई वर्ड जो होता है सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 38, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हुई है? यानी कि आपको बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है और ये किस संज्ञा हो गई फिर। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक या व्यक्तिवाचक से भाववाचक या भाववाचक से जातिवाचक। तो देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। ये व्यक्तिवाचक, गांधी जी जो है व्यक्तिवाचक इनका नाम है, महात्मा गांधी, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो ये व्यक्तिवाचक हो गए, और राष्ट्रपिता भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 39, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। जुर्राब, घाघरा, पजामा, कसीदाकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहली बात तो हमें ये देखो कि हम मान लो हम डी ऑप्शन को समझ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं समझ पा रहे, लेकिन 3 में देखिएगा, जुर्राब, घाघरा, पजामा। स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है। कन्फ्यूज तो होंगे खैर इस क्वेश्चन में, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जुर्राब। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। हाथ साफ करना, रंगा सियार, जहर उगलना ये ना है, जहर उगलना, नाको चने चबाना। ये जो वर्ड है उगलना, ये उगलना है, ना कि, अब ये ना सोचना मैं इस शब्द को लिख रहा हूँ तो ये ही सही होगा, आपको अपने अनुसार लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है, धूर्त शब्द का सही अर्थ बैठ रहा है यहाँ पे रंगा सियार, रंगा हुआ सियार। देखो दोस्तों, ये थे हिंदी का टेस्ट नंबर 6 आप पूरा कर चुके हैं। अब आपने जितने क्वेश्चन करे हैं तो वो आपको बताना है कि आप इतने क्वेश्चन राइट गए हैं। आपके 40 क्वेश्चन थे, 40 में से आपके 30 प्लस में जा रहे हैं, बहुत बेटर है। 30 प्लस क्या 35 प्लस होने चाहिए। अगर 35 है तो आप अच्छे हैं, तैयारी आपकी अच्छी चल रही है।
ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो हम कल डालेंगे। नमस्कार।